दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि इसमें आज अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ आज क्लोज होने वाला है, यानी कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 168 है और 88 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है, मात्र 158 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। डिफ्यूजन आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 1:45 बजने वाले हैं और अब तक आईपीओ 61.29 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में 5.84 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 133.13 टाइम, इसमें बिग एचएनआईएस पोर्शन 125.86 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन 147.67 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो एचएनआईएस की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस है, लेकिन अभी भी क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। हालांकि क्यूआईबीएस हमेशा लास्ट आवर में ही अप्लाई करते हैं, तो इनकी ओर से भी एप्लीकेशंस आना शुरू हो चुका है। तो अगर क्यूआईबीएस की ओर से एप्लीकेशंस कम लगते हैं तो फिर आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। हालांकि ओवरऑल देखें तो आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड अब तक देखने को मिली है। रिटेल पोर्शन में भी देखें तो आईपीओ को 62.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में 68 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि रिटेल और एचएनआईएस इन दोनों की ओर से देखें तो बम्पर एप्लीकेशंस हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 22 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और मार्केट में डिमांड काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। सिर्फ अब तक क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। ओवरऑल जिस तरह से एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है तो आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर हो सकती है। हालांकि अगर क्यूआईबीएस की ओर से एप्लीकेशंस थोड़े कम देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 से 3 बजे के बाद भी अगर क्यूआईबीएस की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आता है तो फिर यहाँ पर आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, अदरवाइज अप्लाई किया जा सकता है। तो आपने देखा कि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है तो यहाँ पर जो रिजर्व एप्लीकेशंस है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो बिग एचएनआईएस पोर्शन में 759 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि बिग एचएनआईएस पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में 379 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि 379 लोगों को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। रिटेल पोर्शन में 37,207 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि इतने ही रिटेलर्स को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। लेकिन आपने देखा कि आईपीओ में किस तरह से सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ होने वाला है। अब ये जो कंपनी है ये पुराने मशीन्स की रिपेयरिंग और रिकंडीशनिंग करने का काम करती है, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हेवी मशीनरी यूज़ किए जाते हैं, अगर उनमें किसी भी तरह का फॉल्ट आ जाता है या किसी भी तरह से उनके जो मशीन का सरफेस वगैरह है वो ख़राब हो जाता है तो कंपनी उस तरह के मशीन्स को रिपेयर करने का काम करती है और साथ ही उनकी रिकंडीशनिंग भी करती है, यानी कि उनके सरफेस को भी ठीक करने का काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है, जिसमें 22, 23 और 24 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें जंप देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने 17 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 22 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 30 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर भी देखें तो साल दर साल अच्छी जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल भी आउटस्टैंडिंग है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। अब ये जो कंपनी है 628 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि माइक्रो कैप साइज की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है। और ये जो आईपीओ है आईपीओ भी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आया है, यानी कि इसमें जो पी मल्टीपल है वो 15.28 का देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 58 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी ये और गिरते हुए देखने को मिला है और अभी इसका प्रीमियम 48 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 4,224 रुपये
एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी देखें तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। आईपीओ में डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ में डिमांड है तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि हो सकता है कि आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिले। तो आज आपने देखा कि मनबा फाइनेंस आईपीओ की भी लिस्टिंग बहुत हाई प्राइस के ऊपर नहीं हुई है, तो यहाँ पर भी इस आईपीओ से आपको डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप इतने प्रॉफिट से खुश हैं, यानी कि 20-30% के प्रॉफिट से खुश हैं, तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आईपीओ की लिस्टिंग से आपको बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।